अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप सो सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लिपिड्स और फैटी एसिड्स के मतलब। लिपिड्स कुदरती तौर पर पाए जाने वाले मुतफरिक हेट्रोगेमस नामियाती मरकबात जिसमें चर्बी, तेल, मोम शामिल हैं लिपिड कहलाते हैं। ये पानी में गैर हाल पजीर हैं, इसलिए हाइड्रोफोबिक कहलाते हैं। लिपिड डाई एथाइल एथर और एथाइल अल्कोहल से बने रिजेंट ब्लोर्स में हाल पजीर हैं। इसके अलावा नामियाती महलल एथर, बेंजीन, एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म में भी हल पजीर हैं। आमतौर पर लिपिड्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे अनासर से बनते हैं, लेकिन कुछ लिपिड ऐसे भी हैं जिनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस भी शामिल होते हैं। लिपिड भी खलियों के लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम सरंजाम देते हैं। फैटी एसिड लिपिड बनाने वाले अज्जा हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड में जिनकी चेन बहुत लंबी होती है। ये सैरशुदा और गैर सैरशुदा दोनों हो सकते हैं। मसलन पामेटिक तेज़ाब C15H31COOH, एस्टिक तेज़ाब C17H35COOH। लिपिड के ज़राए और इस्तेमालात। लिपिड के ज़राए जानवर, समुद्री जानवरों जैसा कि सालमोन और व्हेल मछली लिपिड का बड़ा ज़रिया है। इसके अलावा मक्खन, घी, पनीर भी जानवरों से हासिल किए जाते हैं। पौधे, सूरजमुखी, नारियल, मूंगफली, मकई, काटन के बीज और जैतून पौधों से हासिल होने वाली लिपिड के अहम ज़राए हैं। लिपिड के इस्तेमालात। हमारे जिस्म में लिपिड विटामिन ई और डी, ए और फैटी एसिड्स की नकलो हमल का ज़रिया हैं। कुछ लिपिड हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल कम कर देते हैं। चर्बी और तेल खाने पकाने और तलने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। चर्बी और तेल वॉशिंग पाउडर, साबुन, रंग, पॉलिश और कॉस्मेटिक बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ये खामरों को मुतहरिक कर देते हैं। जानवरों से हासिल होने वाली चर्बी एडिपोज खलियों में पाई जाती है। इसके अलावा जानवरों से दूध और दूध से मक्खन और घी बनाया जाता है, और मक्खन और घी बेकरी अशिया और मिठाइयाँ बनाने में इस्तेमाल होता है। अगला पॉइंट है न्यूक्लिक एसिड। जैसा कि नाम से जाहिर है कि न्यूक्लिक एसिड खलियों के न्यूक्लियाई से हासिल किए जाते हैं, लेकिन कुछ न्यूक्लिक एसिड साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं, जैसा कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और हयातियाती पॉलीमर्स वगैरह। ये तमाम हयातियाती बायोमॉलिक्यूल्स के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये मरूसी खसूसियात एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल करते हैं, और ये मरूसी मामलात ज़ख़ीरा करते हैं। ज़िंदा इज्साम में सिर्फ एक फर्टिलाइजिंग भी मुख्तलिफ अज़ा मसलन दिल, जिगर, आँखें, गुर्दे, हाथ, पाँव और सर बनाने की मालूमात रखता है। न्यूक्लिक एसिड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कभी कभार फास्फोरस पर मुश्तमिल होते हैं। न्यूक्लिक एसिड की सादा तारीफ़ ये है कि एक पेचीदा मालिक्यूल जो न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर्स की पॉलीमराइजेशन से बने न्यूक्लिक एसिड कहलाते हैं। मसलन पेंटोस शुगर, फॉस्फेट शुगर और नाइट्रोजिनस असास। न्यूक्लिक एसिड की इकसाम दो हैं, जो कि हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और दूसरी है राइबोन्यूक्लिक एसिड। गाइस, टॉपिक मुकम्मल होता है। अगले पॉइंट में मैं आपको इस टाइप के मतलब बताऊंगा। होप सो आपको हमारी वीडियो टॉपिक अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू नए टॉपिक के साथ। इसी के साथ जाता चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।